हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सूर्या पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एलसीएम यानी लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी हमें दो नंबर्स दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ इस नंबर का एलसीएम क्या है। तो हमें ये बताना होता है कि वो सबसे छोटी नंबर्स कौन सी है जो दिए गए नंबरों से डिवाइड हो जाए, जो दोनों के मल्टीपल्स में आता हो। जैसे कि हम बोलते हैं बता दो 2 और 3 का एलसीएम क्या है, तो हमें ये बताना रहता है कि वह सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है जो क्या है 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो 2 और 3 दोनों के टेबल में आए तो क्या होगा, वो 6 होगा। तो हम इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि हमें कोई भी नंबर दिया गया होता है तो उसका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का हमारे पास 3 मेथड होता है, मगर आज के लेक्चर में हम केवल पहला ही मेथड सीखेंगे, बाकी के 2 मेथड अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हमारे पास 3 वो मेथड है क्या, तो पहला मेथड हमारा आता है कॉमन मल्टीपल मेथड। क्या आता है? कॉमन मल्टीपल मेथड, या इसी को हम बोल देते हैं कभी-कभी लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड। दूसरा नियम क्या आता है हमारा? दूसरा रूल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये दूसरा मेथड है। और लास्ट वन जो तीसरा मेथड है एलसीएम फाइंड करने का, उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो होता है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। आज हम केवल एक ही मेथड देखेंगे एलसीएम निकालना, पहले ही मेथड से, जो कि क्या है कॉमन मल्टीपल मेथड से। और ये काफी बहुत ही सिंपल मेथड है, जिनको भी टेबल पता है वो इस मेथड को लगा सकते हैं। तो हम चलते हैं एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि आखिर में हम एलसीएम निकालेंगे कैसे। तो हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि हमें एलसीएम निकालना है किसका? 4 एंड 6, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? तो पहले नाम से हम लोग सीखते हैं। क्या हमने पढ़ा? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यही सीखा ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी पहले तो हम क्या करेंगे? मल्टीपल लिखेंगे। पहला काम हमारा क्या रहेगा? जो भी हमें नंबर दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है 4 है और 6 है, तो पहले दोनों का हम क्या कर देंगे? मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल लिखने के बाद हम लोग का दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि उसमें से देखेंगे कि कॉमन क्या क्या मिल रहा है। जब कॉमन निकालेंगे तो कॉमन का मतलब कि कौन सा मल्टीपल है जो दोनों के 4 और 6 दोनों के मल्टीपल में आ रहा है, वही कॉमन होता है। तो हम फिर कॉमन लिख लेंगे और कॉमन के बाद लास्ट में हमारा क्या रहेगा कि उसमें सबसे छोटा या लोवेस्ट क्या है। जो सबसे छोटा नंबर रहेगा, जो सबसे छोटा मल्टीपल रहेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 4 और 6 का। तो शुरू करते हैं। तो 4 एंड 6 का हमें, यानी 4 और 6 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या? मल्टीपल्स ऑफ 4, और क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 6 है ना, 6। यानी हमें 4 और 6 का क्या करना है? मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मल्टीपल ही तो लिखेंगे ना। तो 4 का मल्टीपल क्या? हम क्या बोले? मल्टीपल लिखने के लिए क्या करेंगे? जो भी नंबर है ना उसका हम टेबल लिख देंगे। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। आगे 44 भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे, 48, 40, 52 ऐसे आगे तक बढ़ते जाएगा। 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 डैश डैश डैश। यानी हम पहले क्या किए यहाँ पे?
मल्टीपल लिख लिए 4 का और 6 का, और मल्टीपल हमने देखा कि कितना आसान था। हमें क्या करना था, जो भी नंबर दिया गया था उसका हमने टेबल लिख दिया, वही हमारा क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। अब हम क्या बोले थे, दूसरा काम हमें क्या करना है, उसमें से कॉमन निकालना है कि कितने मल्टीपल्स हैं ना जो दोनों के मल्टीपल्स में आ रहे हैं, यानी जो दोनों के मल्टीपल्स में आएंगे वही तो कॉमन बोले जाएंगे। तो हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, इसमें से 12 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, यानी दोनों के मल्टीपल में 12 आ रहा है, ये कॉमन हो गया। आगे और बढ़ते हैं, 24 6 के भी मल्टीपल में आता है और 4 के भी मल्टीपल में आ रहा है। फिर आगे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 ये भी दोनों के मल्टीपल में आ रहा है। यानी हमें कॉमन मल्टीपल कितने मिल गए अभी तक, 3 कॉमन मल्टीपल मिले। अब तीनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या कहते हैं, 12, 24 और 36। यानी हमने अपना 2 स्टेप पूरा कर दिया, मल्टीपल्स लिख दिए हैं, उसमें से कॉमन निकाल लिए हैं। अब हमें क्या देखना है, इन कॉमन मल्टीपल से सबसे छोटा, यानी जो लिस्ट, यानी जो सबसे छोटा है वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी हमारा एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, 4 और 6 का क्या हो जाएगा। तो हमने बोला ना, जो कॉमन मल्टीपल है उसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा क्या है, 12 है। यानी हमारा जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम किस मेथड से लगाए हैं, कॉमन मल्टीपल मेथड या लिस्टिंग मेथड से लगाए हैं। ठीक, अब अगले लेक्चर में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे कैसे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखेंगे। और अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।